जी वेलकम टू MTR डायरी। जब कौम फजूल बखेड़ों के अंदर फजूल सी आभास के अंदर पड़ती है तो कई अहम चीज़ें होती हैं जो इंसान की नज़र से गुजर जाती हैं और इंसान को पता ही नहीं चलता या इंसान उस पर उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता जिस तरह करना चाहिए। कुछ इस तरह का ही मामला हुआ कि अभी चूँकि एक असम्बली में मामला चल रहे थे, उसकी वजह से हमारी आवाम की नज़रें अटेंशन उस साइड पर थी। लेकिन इसी असना में एक बहुत बड़ा वाक़या ये हुआ कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो मेन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था जिसके तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। ये मतलब बहुत मुश्किल से बंदा इस लेवल तक पहुंचता है और उनकी मतलब चैनल की पूरी मेहनत थी, उस पर सैकड़ों उनकी वीडियोस पड़ी हुई थी। उनके डेफिनेटली जो उनकी वीडियोस हैं वो असासा है इस पूरी कौम का। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो एक पढ़ा लिखा तबका है उनमें एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर इसरार अहमद साहब का। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब का कमाल ये है कि उन्होंने पढ़े लिखे तबके को तो ग्रिप किया ही किया, लेकिन चूँकि वो अपने अंदर मतलब मुअल्लिम थे वो, सो उन्होंने एक आम सतह के आदमी को भी पकड़ा है, उन्होंने ग्रिप किया। तो उससे क्या हुआ कि उनका पूरे बरे सग़ीर में जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती है तमाम लोग तकरीबन उनसे वाकिफ़ थे, उनकी वीडियो सुनते थे। कुरान के ऊपर जो उनके लेक्चर्स हैं माशाल्लाह वो डेफिनेटली असासा थे हम सब के लिए। वो उनका जो चैनल था ऑफिशियल वो यूट्यूब ने बंद कर दिया, जो कि बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, इसे कौमी सानिया कहना चाहिए, या इसे कौमी सानिया नहीं तो कम से कम पूरी कौम का नुकसान तो यही है कि इतना अहम चैनल जो कि यूट्यूब ने बंद किया। और अब उसके अंदर देखा जाए तो वजूहात की तरफ अगर जाएं तो पहले मैंने कहीं पे सुना था कि शायद उनको कुछ कॉपीराइट्स के भी इशू थे। यानी उनका जो आपको पता है बयानुल कुरान जो उनकी सीरीज़ थी वो पहले कैसेट्स की सूरत में मौजूद थी यूट्यूब आने से पहले, तो वो पहले किसी चैनल ने अपलोड कर रखी थी, पता नहीं जापान या कोरिया का कोई चैनल था, उन्होंने वो अपलोड की हुई थी। तो जब इन्होंने ऑफिशियल अपना चैनल बनाया, ये डॉक्टर आकिफ़ सईद साहब जो उनके साहबजादे हैं या जो उनकी तंजीम इस्लामी जमात है, तो इनको बड़े मसाइल का सामना हुआ। लेकिन उन्होंने बड़ी कानूनी चारा जो सारा कुछ कर के उस चीज़ पर काबू पा लिया था और अब ये बाकायदा वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने इस चीज़ को जोड़ा और जोड़ा क्या, बाकायदा मुझे लग भी रहा था कि वो बात ठीक है। मैंने ख़ुद भी उसकी थोड़ी सी तहकीक की कि जो एक ज्यूइश कम्युनिटी है बाकायदा अमेरिका, मुझे अब नाम भूल गया उनका, उन्होंने बाकायदा अपने चैनल पे ट्वीट्स की हुई थी, बाकायदा शेयर की हुई थी कि जी कोई मतलब अमेरिका में ग़ालिबन ये वाक़या हुआ है कि किसी बंदे ने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो उसने ये बयान दिया कि जी मैं डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो से मुतासिर हुआ था, या इस तरह की उसने कुछ बातें की। उस पर जी तहकीक हुई तो उन्होंने इसको डॉक्टर इसरार साहब के चैनल को कहा कि जी वाकई इनकी तरफ से चीज़ें कुछ इस तरह की आती हैं, और उसके ऊपर उन्होंने जनाब मतलब ये उनका मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखी हुई थी, उस चीज़ के ऊपर उस चैनल को बंद किया गया और इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके अंदर उस कम्युनिटी की तरफ से। अगर तो ये मामला है तो फिर किधर गए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैम्पियंस, किधर गया वो जो एक यूट्यूब का दावा है कि हालांकि डॉक्टर इसरार साहब की वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। आपको पता है वो मतलब क्या कहते हैं, उनकी तबीयत में डेफिनेटली थोड़ी बहुत सख्ती थी, वो मतलब जिस तरह से चीज़ों को बयान किया करते थे वो उनका मिजाज था, लेकिन उन्होंने हमेशा इस्लाम का एक हकीकी चेहरा ही दिखाया। उन्होंने कोई इस तरह की हेट स्पीच की चीज़ें अल्लाह माफ़ करे नहीं थी जो उसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर शिक लगा के और उसको बंद किया चैनल को। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए था, इस पर बाकायदा हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज़ को। लेकिन मैंने कहा कि कहाँ हमारी गवर्नमेंट की तो तरजीहात वहम गुमान में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन बदकिस्मती से आवाम का भी उस तरह से रिएक्शन सामने नहीं आया इस चीज़ के ऊपर, जिसका मुझे बड़ा दुख भी हुआ। और अब मेरी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है इस कौम से कि यार खुदारा इस चीज़ को सीरियसली देखें। परले आपके साथ क्या करते जा रहे हैं। हमारी उम्मत की तो वही मिसाल है, बड़ी पुरानी मिसाल है, लेकिन फिर वही दे रहा हूँ कि हमारी उम्मत की मिसाल इस तरह ही है कि जिस तरह डरबे में कसाई हाथ डालता है, मुर्गी निकालता है, तो मुर्गी निकाल के ज़िबा करता है, बाकी मुर्गियाँ खुश हो रही होती है कि चलो हम बच गए, हालांकि ये नहीं पता होता कि अगली बारी हमारी है। तो उम्मत में यही होता है, कहीं भी कोई वाक़या होता है हर कोई कहता है बस ठीक है यार कोई नहीं, वो अगली दफ़ा फिर मामला बढ़ते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अभी पिछले दिनों मैंने ये भी सुना था कि रिजवी साहब का भी ग़ालिबन ऑफिशियल चैनल बंद हुआ, अल्लामा खादिम रिजवी साहब का। मतलब यूट्यूब के ऊपर जो लोग मज़हब को हिट कर रहे हैं, जो मज़हब के ऊपर तनकीदें कर रहे हैं, बड़े बड़े एथिस्ट लिबरल, उनके चैनल चल रहे हैं जो बाकायदा हेट स्पीच फैला रहे हैं। और अगर कोई मज़हब के ऊपर कोई काम ख़ास तौर पर इस्लाम से इनको चिड़ा कोई बात कर रहा है, उसको जनाब ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो बड़े दुख की चीज़ें हैं। हम मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह से जकड़े हुए हैं उनके निज़ाम में, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या होता है। अल्लाह इस कौम को हिदायत दे और काश कि हमें समझने की तौफीक दे कि हम इन छोटे छोटे साइंस को समझ के और बड़े आने वाले तूफ़ानों की तैयारी कर सकें।